हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कृतिका के दौरान के अंतर्गत आज हम पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। साना साना हाथी जोड़ी। लेखिका है मधु काकड़िया जी। मधु काकड़िया जी सिक्किम गंगटोक की यात्रा पर गई और उन्होंने वहाँ की यात्रा की मधुर स्मृतियों पर यात्रा वृत्तांत लिखा। वही यात्रा वृत्तांत का हम अध्ययन करेंगे। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? किसी भी यात्रा का विवरण लिखना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इसमें हम मधु काकड़िया जी की सिक्किम गंगटोक की यात्रा का वर्णन पढ़ेंगे और उन्होंने बखूबी बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। आइए हम देखते हैं इसको, मधु काकड़िया जी की यात्रा वृत्तांत। इसमें लेखिका मधु काकड़िया जी ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया है। इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका ने अपने सामाजिक दायित्व के प्रति बहुत ही सजगता निभाई है और श्रमजीवी लोगों के प्रति भी उनके मन में सम्मान है। क्योंकि वो जब गई थी वहां तो उन्होंने देखा कि जो श्रमजीवी हैं, जो मेहनत कश मजदूर हैं, है ना, उन्होंने बल्कि आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया। वहाँ के लोग मेहनत से कतई पीछे नहीं हटते हैं ना। और ये देख करके लेखिका मधु काकड़िया जी के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान जागा था और वो उनसे बहुत मतलब एक निकटता से उन्होंने उनसे बात की थी और काफी उनके अंदर घुल मिल गई थी, है ना। और ये साना साना हाथी जोड़ी जो है, ये लोग वहाँ के लोग जब प्रार्थना करते हैं तब ये इस तरह से बोलते हैं कि हमारी जितनी भी वो हैं उन्हें तू कबूल कर लेना और दुनिया में सब जगह शांति बनाए रखना, है ना। तो रात्रि में जो गंगटोक है, गंगटोक और गंगटोक एक ही बात है ना, दोनों का नाम शॉर्ट में है। रात्रि में जो गंगटोक है, शहर को देखते हुए लेखिका को ऐसा लगा जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो। आसमान में जैसे सितारे जगमगाते हैं तो जैसे आसमान उल्टा करते हो, बड़ा सुंदर तारे बिखर कर टिमटिमा रहे थे। गंगटोक मेहनत कश लोगों का ऐसा शहर है जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह बहुत सुंदर, शाम बहुत सुंदर और रात क्या कहने। मतलब कि लेखिका को वहां की सुबह, दोपहर, शाम सब बहुत, रात्रि ऐसा लगने लगा आसमान उल्टा हो गया और जो लाइटें जल रही थी वो ऐसे लग रही थी जैसे तारे टिमटिमा रहे हों। एक प्रार्थना, यही प्रार्थना साना साना हाथी जोड़ी लेखिका के अधरों को ऐसे छू गई कि जब जब लेखिका चाहती थी इसको गुनगुनाने लगती थी। एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगी जो उसने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथी जोड़ी यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। वो उसने सिखाया उसे कि मैं छोटे छोटे, साना साना मैंने छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ कि हे ईश्वर, मेरा सारा जीवन जो है ना वो अच्छाइयों को समर्पित हो जाए और मुझे और कोई लालसा नहीं है। जब सारा जीवन ही अच्छाइयों को समर्पित होगा तो जीवन खुद ही इतना अच्छा हो जाएगा, है ना। ये प्रार्थना उन्होंने उससे सीखी थी, सुनी थी, तब से उनके होठों पर ये प्रार्थना लगातार, मतलब बार बार उनके अंदर से ये प्रार्थना निकल रही थी और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना मतलब मेहनत कश लोगों को भी इतनी इतनी प्रार्थनाओं का मतलब पता होता है और वो हमेशा, मतलब वो कह रहे हैं हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरा पूरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। आम आदमी पीछे भागता है धन के, है ना, अच्छाई हो या बुराई हो, हमें धन ज्यादा मिलना चाहिए। उन्हें ये नहीं है, उन्हें तो है कि हमारा पूरा जीवन अच्छाइयों के लिए निकल जाए। सुबह युमथांग के लिए निकलना था पर आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी। लोगों ने बताया था कि मौसम साफ हो और बालकनी में से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देने लगती है, इसलिए वो भागी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। कंचनजंगा तो नहीं दिखी पर रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े, उसे लगा मानो वह फूलों के बाग में आ गई हो। लेखिका कंचनजंगा नहीं दिखी हो लेकिन फूलों को देख करके वो बहुत ही प्रफुल्लित हो गई। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर है, 49 किलोमीटर दूर है। ड्राइवर कम गाइड जो था जितेन, ड्राइवर भी था और गाइड भी था। ड्राइवर कम था लेकिन गाइड ज्यादा था, बताया जा रहा था
जितेंद्र ने बताया कि रास्ते में गहनतम घाटियां आएंगी, फूलों से लदी हुई वादियां मिलेगी। लेखिका बर्फ देखने के लिए उत्सुक थी, पर जितेंद्र ने इसे रहस्य बना दिया कि यूमथांग में बर्फ होगी या नहीं। जितेंद्र ने कहा हो सकता हो भी और नहीं भी हो। रास्ते में मंत्र लिखी हुई सफेद पताकाएं मिली। सफेद पताकाएं झंडियां थी, उनके ऊपर मंत्र लिखे हुए थे। मार्ग में देखा कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। उसकी आत्मा को शांति मिले, उसे स्वर्ग में जगह मिले। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट होती चली जाती है। आंधी आती है, तूफान आता है, बर्फबारी होती है, उससे अपना आप हो जाती है। यदि कोई नया काम शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। यदि किसी की बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो सफेद पताकाएं आत्मा की शांति के लिए, और यदि कोई नया काम शुरू किया जाए तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। कभी लोग स्टॉक पहुंचने पर जितेंद्र ने बताया कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म थी बहुत पुरानी। उसकी यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जो लेप्याचार और भूटिया सिक्किम के इन दोनों जातियां, स्थानीय जातियों के बीच संघर्ष के बाद पहली शांति वार्ता का स्मरण करवाता है। एक ऐसा पत्थर है जो दो जातियां हैं, सिक्किम की स्थानीय लेप्याचार और भूटिया, उनके बीच में लंबा संघर्ष हुआ था, और जब उन संघर्ष के बाद में शांति जब हुई तो उस समय शांति का परिचायक वो पत्थर वहां पे लगाया गया है। एक कुटिया के भीतर घूमते चक्र के बारे में पूछने पर नार्गे ने बताया कि ये धर्म चक्र, एक कुटिया थी उसमें एक चक्र घूम रहा था। तो पूछा नार्गे से, तो नार्गे ने बताया धर्म चक्र है जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा होता है, आस्था है बेटा, आस्था है और नहीं, बस दो ही बातें होती है कि किसी चक्र को घुमाया, हमने खूब पाप किए हैं, वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे नहीं। चाहे हम गंगा में नहाए, चाहे हम कहीं नहाए, चाहे हम कितने भी धर्म कर लें, जो पाप हमने किए हैं हमें उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करते समय बहुत सावचेती के साथ कर्म करना होता है। कुछ भी करने, गंगा में हम जाएंगे तो हमारा शरीर धुल जाएगा, लेकिन हमने जो पाप किए हैं वो नहीं धुल सकते, वो हमें कर्मों के द्वारा ही धोने पड़ेंगे। हमारी जो कर्म होगा उस कर्म के द्वारा ही हमारे धर्म होते हैं, कर्म के साथ में धर्म होता है। तो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है जिसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका सोचने लगी, पहाड़ हो या मैदान, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश में आत्मा एक ही है, लोगों की आस्थाएं एक ही है। आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की धारणाएं एक जैसी है कि एक पत्थर को घुमाएंगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, गंगा में नहाएंगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेखिका ने अपने मन को मतलब झटका कि यार ये कैसे, किस तरह से होता है। फिर गाड़ी जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ने लगी, बाजार और बस्तियां पीछे छूटने लग गए। चलते चलते स्वेटर बुनती हुई युवतियां और भारी भरकम कार्टूनों को पीठ पर ढोते बोने खातिर यहाँ के लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है ना, बहादुर भी बोला जाता है वहाँ के लोगों को, नेपाली जैसी शक्ल होती है। तो वो पीठ पर बोझा ढो रहे थे, बोने मतलब उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती। हिमालय जब अपने विराट वैभव के साथ सामने आ रहा था, रास्ते जलेबी की तरह घुमाव होने लगे। रास्ते ना वो टेढ़े यूं इस तरह से बहुत घुमावदार, जहाँ पर गाड़ी चलती तो डर भी लगता है ना। हिमालय अपने विराट वैभव के साथ सामने आ रहा था, रास्ते जलेबी की तरह घुमाव होने लगी, घाटियां गहरी हो गई, वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मों की तरह फूल मुस्कुराने लगे। सभी सैलानी झूमकर गाने लगे। क्या गाने लगे? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। सुहाना सफर है, मौसम भी बहुत सुंदर हो गई। सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लेने की इच्छा से लेखिका खिड़की में से सिर निकालकर कभी आसमान छूते पर्वत शिखरों को देख रही थी और कभी वहां के लोगों को जो साइड से निकल रहे थे। कभी दूध की धार की तरह झरझर गिरते प्रपात को, ऊपर से झरना गिरता ना उसको, और कभी गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती तिस्ता नदी को, तिस्ता नदी बह रही थी, कभी उसको देख रही थी। और तिस्ता का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। तिस्ता नदी जो बह रही थी बड़ी सुंदर लग रही थी, बहुत तेज धार के साथ बह रही थी। सामने खूब ऊंचाई से गिरता हुआ फेन उगलता हुआ झरना सेवन सिस्टर ऑफ फॉल था। सेवन सिस्टर ऑफ फॉल वहां का सबसे बड़ा झरना है। तभी जीप एक जगह रुकी, सामने खूब ऊंचाई से गिरता हुआ, ये हमने पढ़ लिया। तभी जीप एक जगह ऊंचाई से गिरते हुए फैन उगलता हुआ झरना सेवन सिस्टर ऑफ फॉल था।
है ना। और नीचे बिखरे हुए भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर लेखिका ने जैसे आत्मा का संगीत सुनने लगी। वहां पर 7 सीटर फॉल के पास में बड़े बड़े पत्थर थे, वहां पर लेखिका बैठ गई और अपने मन से, अपनी आत्मा से संगीत जैसा महसूस करने लगी। झरना उसे जीवन का अनंतता का प्रतीक लगा। झरना जो गिरता है वो जीवन जैसे अनंत होता है उस तरह से उन्हें लगने लगा, और उसने अपने मन की सारी तामसिकताएं उस निर्मल जलधारा में बह जाने को प्रतीत हुई। हमारे अंदर जो तामसिकता मतलब जो भी बुरे विचार हैं, जो भी तामस प्रवृत्ति है, उसे लगा कि मैं इस सारे झरनों के साथ में बहा दूं। लेखिका का मन वहां से हिलने को नहीं था, पर जितेंद्र ने कहा आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे मैम, आप चलिए तो सही, है ना। लेखिका को उसने कहा कि आप यहीं क्यों बैठ गई, आगे इससे भी ज्यादा सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे। हिमालय का रूप पल पल बदलता जा रहा था, कहीं हरियाली तो कहीं हल्का पीलापन, कहीं पथरीला, कहीं चट्टी धूप, कहीं बादलों का चादर। माया और छाया के इस खेल में प्रकृति के कई रहस्य लेखिका के सामने उद्घाटित हो रहे थे। धुंधली चादर हटी तो सामने दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। इसके बीच में जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। पर्वत, झरने, फूल, घाटियां, वादियां, ये सब दुर्लभ नजारे लेखिका को बहुत गहरे और अपने आप से जोड़ रहे थे। उसकी आत्मा की खिड़कियां खुल रही थी। लेखिका को लगने लगा कि यहाँ आकर के मतलब मन को आत्मा को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आई। उसे लगा कि ईश्वर उसके बहुत पास है, ईश्वर उसके बिल्कुल निकट है। लेखिका को लगने लगा ईश्वर उसके बिल्कुल निकट है, और जैसे वो सोच रही थी कि मैं अपने आप से मतलब जो हाथ जोड़ करके खड़ी हूँ, है ना, तो मैं ईश्वर से उसकी होठों पर वापस से वही प्रार्थना उसको याद आने लगी जो उसको नेपाली उसने सिखाई थी कि साना साना हाथी जोड़ी, और उसने कहा हे भगवान मुझे केवल मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित कर दो, है ना। वो उसे बार बार याद आती थी। मंत्र मुग्ध सी वह थोड़ी और आगे निकल गई। उसकी दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी जो पत्थर तोड़ रही थी। उनकी काया बहुत कोमल थी, हाथों में कुदाल और हथौड़े थे, है ना। कईयों की पीठ पर तो बंदी डोको जो थी, बड़ी डोकरी, उसमें उनके बच्चे भी थे। ये सब मेहनत देख करके मतलब लेखिका को बहुत कुछ उनके प्रति सम्मान आने लगा, आदर आने लगा। फिर लेखिका ने वापस से हाथ जोड़ करके बोला साना साना हाथी जोड़ी, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ इस पर कि मेरा जीवन भी अच्छाइयों को समर्पित कर दो, है ना। तो हम भी साना साना हाथी जोड़ी, हम भी ईश्वर को प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी अच्छाइयों को समर्पित कर दो, जिससे हम भी अच्छे कर्म करें, है ना। सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।